हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन एनसीईआरटी क्लास 10 के नए सत्र 2024-25 में प्रश्नावली फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्नावली फर्स्ट में पढ़ेंगे अपन 1.2। इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे अपन प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्नावली 1.2 में अपने टोटल है यहाँ पे 3 सवाल, पहला, दूसरा और तीसरा। ये टोटल 3 सवाल है जिसमें से इस वीडियो में पढ़ेंगे हम फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं इसकी परिभाषा से जानते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो प्रकार की संख्या होती है, जिसमें परिमेय संख्या है ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें अपन परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें q ≠ 0 यानी q का मान 0 नहीं होगा। इसकी सेकंड परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति के होते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है 5/1, 3/1, 3/7, 9/7, 11/5, 5/11, 13/9। इसी प्रकार कुछ √4, √9, √16, √25, √36 हैं। अब जो ये √ के मान हैं इनका क्या है, वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। अब जैसे √4 का हो गया 2, √9 का मान होता है 3, √16 का मान होता है 4, √25 का होता है 5, √36 का होता है 6। इसी प्रकार से ये जो √ वाली ये भी परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं, इसकी भी दो परिभाषाएं है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मुख्यतः उन्हें √ के अंदर लिखते हैं। कभी इनका मान पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी √ में ही रहती है। सेकंड है ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती के होते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, 13, ऐसे करके ऐसे मान जिनका वर्गमूल ना निकले पूर्ण रूप से। वो एक होता है पाई, ये भी अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो अपने परिमेय में आता है। ये हो गई परिभाषा दोनों की। अब अपने को यहाँ पे √2, √3 और √5 ये 3 सवाल है जो अपनी इस प्रश्नावली में आते हैं, जिनको अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है। फर्स्ट है √5 को अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है। वैसे ये तीनों हैं, √5, √3 और √2। ये 3 में से अगर आपको एक भी आता है अच्छे से तो 2 आप ऑटोमेटिक कर लोगे, क्योंकि इनका समान तरीका है तीनों में। जिसे अपन इस वीडियो में सीखेंगे 5 का, तो 2 और 3 का अपन ऑटोमेटिक ही आप कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसके विपरीत मान रहे कि ये परिमेय है, इसके अपोजिट मान रहे हैं अपन कि ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो परिमेय संख्या को अपन जानते हैं कि p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन p/q के रूप में नहीं a/b के रूप में लिखेंगे। वैसे आप p/q के रूप में भी लिख सकते हो। अब अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए √5 बराबर होगा a/b, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ अपन a/b के रूप में लिख रहे हैं। यदि a और b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सहअभाज्य बना लेंगे। यानी यहाँ पे a/b सहअभाज्य है, यानी केवल a और b का समान गुणनखंड एक का ही भाग जाता है, दोनों में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे √5 बराबर a/b है, तो इसको अपन क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने √5b बराबर a। इस तरह से ये मान अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में अपन क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे √5b का स्क्वायर कर देंगे इधर, और इधर कर देंगे अपन a का स्क्वायर। तो अपने पास आया √5b का स्क्वायर। अब घात 2 है तो अपन 2 बार लिखेंगे √5b इंटू √5b। अब √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5, और b को b से क्या तो b² आ जाएगा। तो यानी अपने पास आ गया 5b² बराबर a²। अब यहाँ पे 5 गुणा में है तो ये बटा में चला जाएगा, 1 है तो b² बराबर हो गया a²/5। तो सिंपली इसको ये अपने पास मान आ जाएगा a² बराबर 5, यानी a² में अपन 5 का भाग देंगे तो अपने पास मान आएगा यहाँ पे b²। अब अपने पास परिमेय है 1.2। मान लीजिए कि p का भाग अभाज्य संख्या 1 यदि p a² को विभाजित करता है, यानी a² में p का भाग जाता है, तो
पी का भाग ए को भी विभाजित करेगा, यानी पी का भाग ए में भी जाएगा। यहाँ पे ए का भाग पी में भी जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर में जा रहा है तो ए में भी जाएगा। जैसे मान लो 36 का वर्ग करें अपन, तो 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 में 3 का भाग जा रहा है 12 बार। अब यहाँ पे अपन 3 का भाग 6 में दे, तो 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, यानी कि 6 के वर्ग भी 3 से विभाजित है, और यहाँ पे 6 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.2 के अनुसार 5 भी ए से विभाजित होगा। यानी ए स्क्वायर 5 से विभाजित करते हैं तो बी स्क्वायर बार विभाजित होता है। मान लो यहाँ पे ए 5 से विभाजित है सी बार, यहाँ पे अपन सी बार मान लेते हैं कि ए में भाग जाता है सी बार। अब यहाँ पे a बटा 5 है, तो यहाँ c बार जा रहा है, तो c 5 को इधर क्रॉस गुना कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे a बराबर 5c, यानी ये मान आ गया अपने पास a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब इस मान को अपन समीकरण फर्स्ट में रखेंगे जहाँ पे a है, तो इसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो अपने पास जहाँ पे a है तो वहाँ पे आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर ऐसे कैसे a की जगह रखेंगे अपन 5c का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा में 5 तो 5 लिख देंगे बटा में, यानी ये मान आ गया। अब यहाँ पे 5c स्क्वायर है तो 5c स्क्वायर यानी घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे 5c। अब 5 को 5 से गुणा करें तो 25 और c स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 हो गया अपने पास 25c स्क्वायर बटा 5। अब 25 में अपन 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो अपने आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। सिंपली भाग दे लेना। अब 5 को अपन बटा में भेज देंगे b के, तो 5 गुणा में था तो बटा में हो गया b स्क्वायर बाई 5 बराबर c। तो सिंपली अपने ये मान आ गए समीकरण सेकंड। अब यहाँ ध्यान से देखो b स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो c स्क्वायर बार जा रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अपने सेम वही बात होगी, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पे b भी 5 से विभाजित होगा। जैसे a स्क्वायर विभाजित था वैसे कि वैसे यहाँ पे भी b भी विभाजित है 5 से, और a भी विभाजित है किससे, 5 से। अतः a और b दोनों का यहाँ पे 5 क्या हो गया, दोनों से 5 से दोनों विभाजित है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं चूंकि a और b दोनों क्या है 5 से विभाजित है, इसलिए अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 5 हो गया। परंतु इससे इस बात का यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य है। ऊपर अपन ने सहअभाज्य माना था a और b को, यानी केवल a का भाग जाता है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। तो ये अपने परिमेय नहीं है तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी, परिमेय नहीं होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। तो अपन कह सकते हैं अतः ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तरह अपन सिद्ध कर लेंगे, हो गया इति सिद्धम। ये एक लैंग्वेज है जो आपको याद करनी है, सिंपल सी। तो इस तरह से अपन √5 को सिद्ध कर देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी छोटी सी लैंग्वेज है। इसी प्रकार अपन सिद्ध कर लेंगे √5 को सिद्ध किया, जैसे अपन √5 के जो किया वैसे कि √2 को भी सिद्ध कर लेंगे। जहाँ पे √5 में जैसे 5 है वहाँ पे अपन 2 रखेंगे, जहाँ पे भी 5 है वहाँ पे आ जाएगा अपने सिंपली 2 आ जाएगा। जहाँ पे भी 5 है वहाँ पे 2 आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपन 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग आएगा यहाँ पे 4, यानी 25 के स्थान पे आपके पास यहाँ आएगा 4। तो इस तरह से अपन सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पे समान तरीका, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम लैंग्वेज रहेगी। अब √5 की तरह अपन √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं। इसमें भी सेम लैंग्वेज रहेगी, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 √2 और √3 का आप सिद्ध कर लेना, सेम लैंग्वेज रहेगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट कर देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अब √2 को इस तरह सिद्ध कर लेना, सेम तरीका रहेगा। सेम वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम लैंग्वेज रहेगी, मैंने लिख दिया है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि सर वो हमें एक्सप्लेन करें। ठीक है बच्चों, कंप्लीट अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।